विष्णु विष्णुपाद परमहंस विराज कचार्य दिवाकर श्री श्रीमद भजनाथ बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाल महाराज की जय। सिंध भागवतम की जय। हरि मंडले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 11। द्रव्य स्वभाव आशय कर्म काले एकादशामी मनसो विकाराः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः अस्युः द्रव्य स्वभावाशय कर्म का एकादशामी मनसो विकारः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतस्युः। द्रव्य विषय स्वभाव प्रेरित करने वाला प्रवृत्ति का गुण। आशय हृदय कर्म कर्म जो जीव के द्वारा किया जाता है। काले काल के साथ मिलकर एकादशामी ये 11 वृत्तियां मनसो जो मन के विकार है अथवा वृत्ति है। शतशः सैकड़ों सहस्रशः हजारों कोटिशश्च करोड़ों प्रकार की होती है। क्षेत्रज्ञ तो एक क्षेत्रज्ञ से होती है ना, नहीं अपने आप नहीं होती है। मीठा या परस्पर मिलकर के भी नहीं होता है। अस्युः निश्चित ही। अनुवाद इस प्रकार है कि द्रव्य स्वभाव और भावना और एक काल कर्म के द्वारा प्रेरित होकर के ये मन के विकार के साथ जब मिल जाता है या मन की ये 11 वृत्ति उन काल कर्म के साथ मिल करके वो सैकड़ों प्रकार की होती है, फिर हजारों प्रकार की और फिर करोड़ों प्रकार की होती है। लेकिन ये होता है क्षेत्रज्ञ के प्रभाव से
अपने आप नहीं होता है या परस्पर मिल करके भी ये क्रिया नहीं होती है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतां श्रुतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमोहनो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो जड़भरत जी राजा राम को उपदेश देते हुए आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हे राजन, ये जो मन के विकार है 11, तो 11 मन के विकार जब द्रव्य स्वभाव और काल कर्म से पीड़ित होता है तो वो सैकड़ों रूप में हो जाता है और फिर उनका हजारों रूप और फिर करोड़ों करोड़ों रूप हो जाता है। लेकिन ये होता है क्षेत्रज्ञ परमात्मा की कृपा से, अन्यथा वो अपने आप में ये द्रव्य सब मिल करके भी इस प्रकार नहीं होता है जिस प्रकार ये सृष्टि सर्जित है। या ये व्यवहार जगत केवल मन का ही प्रकृति है या मन के स्वभाव के कारण जीवात्मा के भोग के लिए भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं। कल हम लोग देख रहे थे कि जीवात्मा कुछ भोग भोगना चाहती है भगवान से भिन्न रहते हुए, तो इसके लिए ये माइक संसार की रचना श्री भगवान करते हैं। और मन कैसे इच्छा करता है, जैसे मन इच्छा करता है उस प्रकार इस संसार की रचना है। ये मन की जो 11 वृत्तियां, इनका विवरण कल हम लोग देख रहे थे और उस विवरण के अंतर्गत हम लोग ये देख रहे थे कि किस प्रकार ये माइक ठीक नहीं लगाया, ये मुझे बीच में आता है बार बार, इसको बस ठीक है। तो ये कहते हैं कि वो 11 मन की वृत्तियां क्या है, उनको गिनाया। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक बुद्धि की वृत्ति अहंकार।
ये 11 और ये 11 का स्थान रहने का जो ये पूर्व है, जिनको शरीर कहा जाता है, ये शरीर, ये 5 मन, ये 11 मन की भूमि है। तो इन उनके व्यापार को गिनाते हुए जीव किस प्रकार इस संसार में इन भोग करता है, ये पता नहीं आ रहा मुझे, मजा नहीं आ रहा है बोलने में भी। माइक भी ठीक नहीं, या उनको ठीक कीजिए। विकसित है माइंड पूरा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, रहने दीजिए, बराबर चल। हरे कृष्ण। थोड़ा ठीक से रखना चाहिए उसका। तो कल जो ये 10 विषय वस्तु के साथ अहंकार को बताया गया, ये किस प्रकार इस संसार में जीव या वो मन अपने अनुसार इस माया के भोग में प्रवृत्त होता है, और अहंकारवश उन मिथ्या भाव आरोपित करके जीवात्मा इस शरीर में निवास करता है। इसको निवास करके उन मन के भोग का दर्शन करता है, दर्शन मात्र करता है, भोग नहीं, क्योंकि प्राकृत वस्तु जीव का भोग है ही नहीं। जीव का भोग्य वस्तु है अप्राकृत अध्यात्म तत्व, और वो अध्यात्म तत्व क्या है? तो वो है श्री भगवान की भक्तिमय सेवा। ये जीव का भोग है, जिससे जीव सतत आनंद का प्राप्ति में अहर्निश रहता है, और उनका वो आनंद वो निरंतर बढ़ता रहता है, उसको कोई कमी नहीं आता है इसमें। लेकिन ये मन को अपना मित्र समझ करके जीव जब भोक्तापन का अभिमान करता है कि मैं भोक्ता हूं, तो तब इस संसार में माया उनको पकड़ करके एक मन दे देती है, और ये उनकी 11 वृत्तियां प्रदान करती है। वो 11 वृत्ति क्या है, उनको हम लोग देख रहे थे। गिनाया 5, 5, 10 और एक अहंकार 11। लेकिन वो 11 किस प्रकार कार्य क्षेत्र में कार्य करती है? तो कहते गंध, सुंगना, आकृति, दर्शन, उनके साथ कहते स्पर्श, त्वचा का विषय, और शब्द, कान का विषय। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार उनके पास कर्मेंद्रिया है, इन सबका ढांचा ये शरीर है। उनको आगे कहेंगे तो कर्मेंद्रिया 10 है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। तो 5 कर्मेंद्रिया में 2 जो कर्मेंद्रिया है, उनका कार्य ये है मलमूत्र त्याग या फिर परस्पर भोग, उनका हम लोग वर्णन किए थे। और हाथ का काम है पकड़ना, ग्रहण करना इत्यादि, और पैर का काम है चलना, और वाणी का काम है बोलना। हो गया 5। ये 5 कर्मेंद्रिया है। और एकादश मन, ये 11वां जो नहीं, एकादशम स्वीकरणम ममेति अहंकार, ये शरीर मेरा है या मैं ये शरीर हूं, ये अहंकार जीव जब करता है, इनको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कि जो अहंकार है मन का 12वां वृत्ति है, और ये जो शरीर है वो इनका क्षेत्र है।
जहां पर रह करके वो व्यापार करता है, वो बादल ज्यादा है क्या? हिसाब किताब ही दूसरा है।